नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। रांची के ईडी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा, अतिरिक्त फोर्स हुई तैनात। हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग पर बीजेपी का पलटवार, मोरबी मामले पर पीएम को देना चाहिए इस्तीफा। मुजफ्फरपुर कोर्ट में अधिवक्ता की गिरफ्तारी, जज पर पिस्टल तानने का आरोप। सीएम के बयान पर मांझी का पलटवार, निर्णय के लिए समन्वय समिति न बनाना दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने के बयान पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आहत दिखाई दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए मांझी ने कहा कि यह महागठबंधन का निर्णय नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यक्तिगत निर्णय है। अभी तक तेजस्वी को आगे बढ़ाने के मामले पर हमसे पूछा तक नहीं गया है। देखिए, महागठबंधन में भी हम और बहुत लोगों ने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी में 7 सदस्य हम लोग हैं, 7 पार्टी के लोग हैं। वो पार्टी बैठ करके तय करे कि क्या होना चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं हो पाया, तो इसीलिए ये महागठबंधन का निर्णय नहीं कहा जाएगा। ये माननीय नीतीश कुमार जी की बात कही जाएगी और नीतीश कुमार भी अभी सर्वे सर्वा हम लोग मानते हैं उनको, तो उनके बात में वजन है। अगर वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई। वैशाली में दिन दहाड़े हत्या की खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां अपराधियों ने एक स्कूल में घुसकर गोलीबारी कर दी। बताया जा रहा है कि अपराधी एक शख्स का पीछा करते हुए स्कूल में घुसा था। उन्होंने मुन्ना कुमार नाम के उस शख्स की हत्या कर दी, जिसके बाद स्कूल के बच्चों में अफरा तफरी मच गई। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। जैसा कि मालूम चला है कि एक ही मोटरसाइकिल से 3 आदमी आए थे और उसी में इनको गोली मार दी गई। फर्दर अनुसंधान लोग कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा कुछ यह अनुसंधान का विषय हम लोग देखेंगे। ये स्कूल परिसर है? हाँ, स्कूल परिसर जी। देखिए, लगता है कि कहीं यहाँ पर क्या हुआ है, अनुसंधान की विषय है। अनुसंधान के बाद ही बता पाएंगे क्या हुआ। मुजफ्फरपुर कोर्ट में अधिवक्ता की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मच गया। कोर्ट में एक अधिवक्ता ने जज साहब के ऊपर पिस्टल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि नगर थाना पुलिस ने जल्द ही कोर्ट परिसर पहुंचकर अधिवक्ता को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार हुए अधिवक्ता पंकज महंत का कहना है कि उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में पंकज जी का पहले से विवाद चल रहा था, इनका अपना पर्सनल केस है, उसकी वजह से ये सब घटना घटी है। और आज पहले से भी इसमें शिकायत कंप्लेन चल रहा है और उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो इस हम लोगों के समझ से गलत है। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये मामला हम लोगों को जुडिशियरी और बार को हम उपस्थित हुए हैं। एडी से 12 मेरा बैंक कोर्ट सब खुलवा लिए हैं और बाहर से बॉडीगार्ड से खिंचवाते हुए भीतर मंगवाए हैं और मेरा रिवॉल्वर जो लाइसेंसी है वो छीन लिए हैं और एक फॉल्स FIR करके जेल भेजने की तैयारी। आप किस लिए गए थे कोर्ट में? क्या था मामला? अपने केस के सुनवाई के क्रम में अपना केस था, इसका सुनवाई था, आज डेट था, इसलिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में आज से प्रकाश पर्व का आगाज होने वाला है। राजगीर में शुरू हुआ रहे 3 दिन दिवसीय 544वें प्रकाश पर्व की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब तक 600 श्रद्धालु इस प्रकाश पर्व में शिरकत करने के लिए आ चुके हैं। गुरुद्वारे के सामने ही जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाया गया, जो कि 24 घंटे तक रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 15 नवंबर तक तय कार्यक्रम जारी किए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि यह गजब का इत्तेफाक है कि ईडी मुख्यमंत्री को 3 नवंबर को पेश होने का सम्मन जारी करती है और इसके कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री का 15 नवंबर तक का विस्तृत कार्यक्रम जारी करता है। देखिए, ये गजब का इत्तेफाक है कि माननीय मुख्यमंत्री को ईडी सम्मन जारी करती है 3 नवंबर को पेश होने का और उसके तुरंत बाद चंद घंटों के बाद ही मुख्यमंत्री जी का 15 नवंबर तक का विस्तृत कार्यक्रम उनका कार्यालय जारी करता है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी की मंशा नहीं है कि वो 15 नवंबर तक ईडी के सामने पेश हो। बहरहाल हमारा मानना था कि उन्हें ईडी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था और अगर वो पाक साफ है तो डर किस बात का। लेकिन जिस तरीके का झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कर रही है और मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश होने से बचते दिख रहे हैं, लगता है कि पूरी की पूरी दाल
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा सम्मन जारी कर बुलाए जाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोई खिलौना नहीं है, उनका कार्यक्रम तय रहता है और वे कार्यक्रम के अनुरूप ही कानूनी पहलू पर विचार करेंगे। उनका कहना है कि जनता सरकार के साथ है और इसी बौखलाहट में विपक्ष के द्वारा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का अपना कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री कोई खिलौना नहीं है, ये अभी किसी ने कहीं याद किया और वो पहुंच गया। मुख्यमंत्री का अपना कार्यक्रम तय रहता है। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम के अनुरूप और भी जो भी कानूनी पहलू हैं उस पर भी विचार करेंगे। और पहले से अनेकों प्रोग्राम मुख्यमंत्री का 10 दिन, आज का प्रोग्राम 15 दिन का प्रोग्राम है। उन प्रोग्राम को पहले देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री और उसके बाद राजनीतिक जो कानूनी पहलू है उस पर भी अपने कानूनविदों से विचार करके और जो होगा उस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सम्मन दिए जाने के साथ साथ पुलिस मुख्यालय को ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया गया। इसके तहत अब ईडी जोनल कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही बैरिकेड भी लगाए गए। कार्यालय के बाहर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई ताकि किसी भी परिस्थिति में निपटा जा सके। कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था का खुद रांची के सिटी एसपी अंशुमन ने जायजा लिया। जी, सुरक्षा व्यवस्था जो करनी है, ईडी ने पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा की मांग की थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बंदोबस्त किया गया। बस इतना ही बात। जो भी रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी जरूरत होती है उसके साथ हम लोग हमेशा सुरक्षा व्यवस्था करते ही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी से सम्मन जारी किए जाने के बाद बीजेपी लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। इस पर सत्ताधारी दल कांग्रेस ने दो टूक जवाब दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से मोरबी की घटनाएं गुजरात मॉडल को सामने लाया है, उसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, हमें लगता है कि सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे ही, कहने का मौका मिलता है तो लोग कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से मोरबी की घटना हुई और उसमें जिस तरह से गुजरात का जो गुजरात मॉडल था वो फेल होता दिखाई दिया, उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के समन्स इशू किए जा रहे हैं। आपने देखा हो कल दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार पे कई तरह के आरोप लगा करके आज एक महान सांसद जो हैं इस राज्य के, वो ज्ञान दे रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ऐसा मामला हुआ था तो उसमें इस्तीफा दे दिया। तो मोरबी में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।